हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल moving in a 3D coordinate system is given by x equal a cos omega t and y equal a sin omega t and z equal a omega t. Then the speed of the particle is. अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है पार्टिकल की। क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें आपको स्पीड का एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाए तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, जिससे कि आपका ये फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा स्पीड वाला। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना कोई देरी के। उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए भी छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। So let's see how to solve this question now. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो भी 3D सिस्टम में। तो सबसे पहले हम उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बनाएंगे। तो देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस किस में दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास x दे रखा है, तो x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है पार्टिकल का, a cos ओमेगा t, ठीक है। और हमें y क्या दे रखा है बताओ, a sin ओमेगा t, और हमें एंड z क्या दे रखा है, a ओमेगा t, यही तो दे रखे हैं, ठीक है, यही दे रखे हैं। अब इससे हम इसको कैसे प्लॉट करें 3D सिस्टम में वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इधर हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, छोटू सा। ये हमारे पास हो जाएगा इधर x, इधर हो गया ऊपर y, और ये हो गया हमारे पास z। अब ये z इधर नहीं है, इस प्लेन में हम बना नहीं पा रहे, 2D है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, x y तो इसी प्लेन में इस पेपर पे, और जो ये z है वो कुछ इस तरह से, देखिए आपको पेन दिखाई दे रहा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने इधर बना दिया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ओरिजिन है 0,0,0। तो यहाँ से हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस कुछ इस तरह से यहाँ पे है, ये हमारे पास ये पार्टिकल है, और इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे, ये रहा a cos ओमेगा t और a sin ओमेगा t और a ओमेगा t। तो लिख लेते हैं a cos ओमेगा t, फटाफट a sin ओमेगा t, और हमें क्या दे रखा है, a ओमेगा t, यही तो है, ठीक है। तो लिख लिया हमने। तो ये था हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, क्या ये एक लाइन है, ये क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर लाइन है जो कि हमें बता रही है कि इसकी पोजीशन यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको हम लिख लेते हैं, इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, स्पीड हमसे पूछी गई है, स्पीड ऑफ किसकी, पार्टिकल p की। देखिए क्वेश्चन में पार्टिकल का जो नाम है वो नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर p पार्टिकल मान लिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल p मतलब कि क्या, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड होता है पार्टिकल का। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो p हमारे पास क्या है, देयरफॉर p हमारे पास क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, i कैप प्लस में a sin ओमेगा t, j कैप प्लस a ओमेगा t, k कैप। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x के लिए हम i कैप यूज करते हैं, और y के लिए हम j कैप, और z के लिए हम क्या करते हैं, k कैप यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब ये तो हमारे पास क्या है, ये इसका कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिया p पार्टिकल को, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, अब इसकी हम वेलोसिटी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, अब इसकी हम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ p। अब ये क्या होगी, इसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, अलग i कैप वाले का अलग, j कैप का अलग, k कैप का अलग। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा t। अब ये कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं, प्लस इसका अगर हम करेंगे, देखिए कांस्टेंट है तो a इधर आ गया, साइन ओमेगा t का क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर आएगा, फिर आएगा cos ओमेगा t। ये हो गया हमारे पास किसमें, j कैप में। और क्या बच गया हमारे पास, देखिए a ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और जो t है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, a और ओमेगा बचेगा k कैप में। अब ये कैसे आया इसको हम समझ लेते हैं, इधर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, देखिए वेलोसिटी होती क्या हमारे पास, कोई भी हमारे पास
कोई भी पोजीशन दे रखी है उसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं dr/dt हो जाता है। ये क्या है, r क्या है, जो हमने यहाँ पे p लिया था ना, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से उसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पार्टिकल p था तो मैंने उसको वेक्टर क्या मान लिया p। अगर कोई जनरल हम लेते हैं तो r लेके चलते हैं तो r होता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी अगर निकालनी होती है तो हम पूरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ये तो आपको पता है, ये तो बहुत ही छोटी बात है। अब आगे की बात समझते हैं। देखिए अब आगे की क्या बात है कि इसको हम समझते हैं कि ये a cos ओमेगा t का जब डिफरेंशिएट कर ले तो ये कैसे आ रहा है, तो d/dt ऑफ a cos ओमेगा t। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा कि a वेरिएबल है, तो इसीलिए हमको क्या करना है कि a को कांस्टेंट लेके चलना है। तो a अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएट से। तो ये a तो बाहर आ गया। अब cos ओमेगा t, तो अगर आपको पता है तो d/dt ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। d ऑफ cos थीटा ओवर d थीटा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, d थीटा होना चाहिए, ना कि dt। जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो ये आपको अगर पता है तो ये तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये देखिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। आपको याद रखना क्या है कि cos थीटा का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t है और यहाँ पर क्या है, dt है। तो हम क्या करेंगे, cos ऑफ ओमेगा t है ना, तो cos ऑफ ओमेगा t का तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा t। अब देखिए ओमेगा टी बचा तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा d ऑफ ओमेगा टी ओवर dt। यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, कौन सा रूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, चेन रूल। ये आपने पढ़ा होगा जब भी आपने डिफरेंशिएट सीखा होगा। तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, a इंटू में माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। और क्या बचा हमारे पास, देखिए ओमेगा d ऑफ ओमेगा टी अपॉन dt क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये छोटी सी बात समझनी थी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आपको बेसिक नहीं आता डिफरेंशिएशन का। अगर आपको आता है तो आपको बड़ा ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है और माइनस को बाहर ले लिया, a ओमेगा को एक साइड ले लिया और साइन ओमेगा टी इधर आ गया। ओमेगा भी यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई भी हमें दे नहीं रखा कि वेरिएबल है, किसी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। अब इसके हम आगे बात कर लेते हैं। हमें स्पीड पूछी गई है तो स्पीड हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमें पता है कि क्या हो जाता है भैया, इसका मैग्नीट्यूड, किसका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं तो अंडर रूट में हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा आई कैप का, तो क्या हो जाएगा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस a ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, अंदर वाले को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस तो गया ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और क्या बचेगा, a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, अब इसका हमें क्या दिख रहा है, देखिए a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक साइड में आ गया कॉमन, और ये क्या क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और क्या बच गया हमारे पास, +1 बच गया। ठीक है, ये तो बच गया। तो देखिए अब क्या होगा, अब इसको हम देखिए a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेंगे तो a ओमेगा हमारे पास बचेगा, और ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2a ओमेगा आ जाएगा, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये मैंने कैसे की ये वाला, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं इधर लिख भी देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर हमारे पास थीटा अभी क्या है, ओमेगा टी है यहाँ पर थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मतलब कि TBR यानी कि टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, और जो कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाता है, d/d थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा, माइनस नहीं आता यहाँ पर, और d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। TBR स्टार मार्क में कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था, लेकिन यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखने थे, जिसकी मैंने यहाँ TBR कर रखा है, ये भी TBR है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे हमने डिफरेंशिएट किया है,
और ये हमें याद रखना था कि ये तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया है। बाय चांस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास नीचे कमेंट है, उस पर जाके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हमने सोल्यूशन अभी डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो आपको छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।